डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब। माता की भारत माता की, भारत माता की भारत माता दिन प्रण लेना चाहते हैं हम सारी लेडीज़ कि हम तन और मन के साथ सच्चे सिपाही की तरह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और लेडीज़ इतनी परेशान है, इतनी दुखी है कि वो बहुत ही दुखी है, हद से ज़्यादा दुखी है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो लेडीज़ जहाँ इकट्ठी हुई हैं, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम आज के दिन 26 जनवरी के दिन ये प्रण ले रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तन और मन के साथ सच्चे सिपाही की तरह चलेंगे। मैं तुझे सुनाना चाहना कि अज का दिन संविधान लागू होया, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया, नहीं बड़े अफसोस करने, बड़े दुख करने आखना पौंदा कि उस संविधान दियां धज्जियां अगर कुदै उड़ाइयां गईयां, उस संविधान का गलत इस्तेमाल किया गया, उसकी बेपरवाही अनदेखी की गई, तो अस बदकिस्मत लोग हाँ जम्मू कश्मीर की अवाम, साढ़े कन्नै बड़ा बड़ा धोखा होया, साढ़े कन्नै साढ़े रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम उंदे कन्नै बड़ा धोखा होया। 2019 5 अगस्त की इस संविधान की पिछे सुटी है, इत्थे साढ़े रियासत के टुकड़े किए गए। इस रियासत जम्मू कश्मीर जी एक खुशहाल रियासत है, शेरे कश्मीर ने अपने खून कन्नै इस रियासत की सींचे दा घर घर खुशहाली लियांदी दी। उस रियासत के ये सारे जेड़े अज दे जेड़े 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 हुकूमत करने वाले जेड़े लोग न, इन्हें उस रियासत के दो टुकड़े दो हिस्से च तकसीम कर ओड़िया। लद्दाख बखरा एक यूटी बनाई ओड़िया, जरा जम्मू कश्मीर इसी अलग यूटी बनाई ओड़िया। और उसके बाद जिसलै बनाया तो लोगों की बड़े इन्हें वो नारे दिते कि तुहानू इत्थै बड़ी खुशियों की लहर आई आनी, तरक्की के तरक्की होई आनी, हर घर खुशहाली होई आनी, हर जिहड़ा बेरोजगार है उसी नौकरी मिली आनी, हर जिस घर दे विच खाने नहीं मिलता, जिहदी छत नहीं है उसी छत मिली आनी। लेकिन भी अफसोस करने आखना पौंदा इहदे बिल्कुल विपरीत बड़ा उल्ट होया। इत्थै लोगों का जीना हराम करी ओड़िया इस हुकूमत ने। और एक तो सानू एकड़ी मार पेदी ही, दूई मार जिहड़ी कुदरत ने भी मार सानू दिती, जिहड़ा कि ये कोरोना जिहड़ी बीमारी है, इस कन्नै भी महामारी कन्नै साढ़े जिहड़े गरीब लोग उजड़ी है, बर्बाद हुई है। मोदी साहब की तस्वीर लभदी मैं टीवी बंद करी ओड़न, फिर तो सच्ची गल सका जिन्हें भी ये अमित शाह या जेड़े ये बीजेपी का लीडर जिन्हें नहीं चाहता, झूठ बोली बोली इन्हें हद करी ओड़ी। और झूठ इंदा सुनी सुनी साढ़े कन्न भी पक्की है, इनकी कोई चीज़ सच गल जिले नहीं की। इन्हें गल की कि ज़िला तौर पर इन्हें इन्ना फैलाया जा कि ये मेरी आवाज़ वो जो दिल्ली के बोने बैठे दे जो हुक्मरान कोई प्रोग्राम लॉन्च होग तो वो तुसें फर्स्ट प्रायोरिटी जी देनी आवाम ने उन्हें देनी है। 2 सालें की पिछले दी ये जी कोरोना की महामारी वो लोग बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे, उनके कोल सिस्टम कोई नहीं है, कारोबार कम काज पैसा धेला बिल्कुल ज़मीन पर उतरी आए दे। मैं गुजारिश करदा कि कोई इस किस्म की कोई स्कीम बने कि उनके घरें विच थोड़ा कम से कम राशन होए तो वो लोग अपने जो भुखे बच्चे जोड़े उनका पेट भरी सकन। कोई इस किस्म का प्रावधान होना चाहिए। दूई गल मैं एक दुनिया के लोग आखा करते हैं इनका मुकाबला कर सकता वो साड़ी पार्टी कर सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कर सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है। और जिहड़े गरीब लोग न उनदे विच परमात्मा बसदा, अल्लाह ताला बसदा, वाहेगुरु जी बसदे। और ये बड़ी बड़ी शक्ति बड़ी बड़ी ताकत है। और जिसलै कोई गरीब आदमी घरों बाहर एक प्रण करी लैंदा ना कि अस इस सिस्टम के खिलाफ चलना और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी और इसी ख़त्म करना, और उस वेले भगवान उनका साथ देंदा और सारा काम अगे चली पौंदा। मैं तुसीं सारे इ'यै आखगा कि जेह्ड़ा जि'यां साढ़ा एक कुल्ला साढ़ा एक कुंभा साढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिवार दिन ब दिन बधा करता। आज तुम जी वर्मा साहब, आज रिपब्लिक डे पे आपका कार्यक्रम यहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ, क्या कहना है आपका, क्या संदेश है आपको जनता? आज 26 जनवरी के दिन हम जिला उधमपुर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो परिवार के तमाम लोग हैं वो हम अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरजमी पे इशारे हम हमेशा जहाँ ही
झंडा चढ़ाते हैं, चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो। इस सिलसिला में हम सब जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, आज हमने राष्ट्रीय ध्वज जो है इसे हमने यहाँ पे लहराया। और मैं आज इस मौका पे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो अमन व अमान का जो हमारा जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, यहाँ खुशहाली का दौर होना चाहिए। और एक बात जो मैंने ख़ास तौर पे जहाँ मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कुछ अनाउंसमेंट की है कि ज़िला गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स को लॉन्च किया उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि उसमें मैंने सुना है कि ज़िला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉन्फ्रेंस में लेके वो कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ प्रोग्राम रखेंगे। अब उसमें है क्या वो समझ नहीं आई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये कोरोना की महामारी में जो हमारे गरीब लोग दबे पिछले बिल्कुल जो ज़मीनी रेखा गरीबी की रेखा से नीचे दबे पिछले, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और हुकूमत को उनका ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चलाना चाहिए कि उनके चूल्हे भी लेते रहें। दूसरा नंबर ये है कि पिछले कई सालों से हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो टिकटकी लगाए हुए इस हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कब उनका वक्त आएगा, उनको रोज़गार मिलेगा। उनको भी उसमें रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कुछ जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में लोगों को रोज़गार मिला था, कुछ डेली वेजर, कुछ हमारे नीड बेस वर्कर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में लोगों हुकूमत ने लगाए थे, और उन लोगों को इन्होंने बेदखल कर दिया है। वो ओवर एज भी हो चुके हैं, उनको आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी गुजारिश है इस इंतज़ामिया से कि उन लोगों का भी कुछ सोचें, उनका भी परिवार है। वो जो खास जो मेडिकल पैरा मेडिकल के जो हमारी ये कुछ वो लेडीज़ हैं जो आशा वर्कर जो हैं, वो मेरी आशा वर्कर हमारी वर्कर हैं, मुझे बोल रहे थे पिछले जो कोविड में उन लोगों से दिन रात हुकूमत ने काम लिया, एक नया पैसा उन लोगों को नहीं मिला। पिछले कई सालों से कोई सैलरी उनको नहीं मिली, वो भी घर पे खड़ी हुई है। मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को भी कंसीडर किया जाए ताकि उन घरों में खुशहाली आ सके। मैं समझता हूँ कि